देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या हैं। अभी तक हम सिर्फ अलजेब्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री के साथ इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड बिल्कुल सिमिलर है, आपकी हॉबीज जो है वो बिल्कुल सेम है, देन EF आपका पैरेलल हो जाएगा किसके? BC के बराबर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी। मेरा नाम है आयुषी ठाकुर और आज मैं आपके लिए क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेके आई हूं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। अभी तक हम सिर्फ अलजेब्रा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रायंगल चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या चीजें स्टोर हैं। अगर इस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में बात करूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में और जानेंगे कि सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में कि किन्हीं दो पॉलीगन्स को सिमिलर कैसे प्रूव किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में, जिसे हम BPT या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के बारे में कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से क्राइटेरियाज रहते हैं, जहां पे हम 4 क्राइटेरियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया, साइड 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 क्राइटेरिया एंड साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के साथ। अब मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड बिल्कुल सिमिलर है, आपकी हॉबीज जो है वो बिल्कुल सेम है, आपका हो सकता है कि आपका हेयर स्टाइल भी बिल्कुल सेम हो या फिर आप एक तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हो। तो इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि आप और आपका फ्रेंड सिमिलर है। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोई दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जिनका शक्ल भी बिल्कुल सेम है, जिनकी हाइट भी बिल्कुल सेम है और जिनका वेट भी बिल्कुल सेम है, तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि वो आइडेंटिकल ट्विंस कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अब इसे हम ज्योमेट्री की भाषा में समझते हैं कि सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं। अब सपोज करिए आपके पास ये ट्रायंगल है एंड दिस इज द सेकंड ट्रायंगल। अब आप देख के ही बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल से शेप में तो सेम है बट साइज में बड़ा है। तो मतलब सिमिलर फिगर्स हम उन्हें कह सकते हैं जिन फिगर्स की शेप तो बिल्कुल सेम हो बट साइज डिफरेंट हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर फिगर्स कह सकते हैं। हमने क्या कहा? ऐसी फिगर्स जिनका शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? सिमिलर फिगर्स हम उन्हें कह सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में। मान लीजिए आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का शेप बिल्कुल सेम है और इनका साइज भी बिल्कुल सेम है, इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो हमने क्या कहा कि ऐसे ट्रायंगल्स जिनका नंबर 1 शेप भी सेम हो एंड सेकंड उनका साइज भी सेम हो, तो ऐसे ट्रायंगल्स को हम क्या कह सकते हैं या ऐसी फिगर्स को हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कह सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं कि सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनका शेप तो सेम होता है बट जिनका साइज डिफरेंट होता है। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनका शेप भी सेम रहता है और जिनका साइज भी सिमिलर रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। अब यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास दो शेप्स हैं, ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। तो क्या ये फिगर्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी?
जी बिल्कुल, ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि इसका शेप भी सेम है और इसका साइज भी सेम है। पर क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये सिमिलर भी होगी? जी बिल्कुल, आपका जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो सिमिलर फिगर भी होता है। जो आपका फिगर कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर भी होगा। मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर तो होगी बट हर सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास शेप्स तो सिमिलर है बट क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है इसलिए हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। यहाँ पे आपका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है और ये कॉन्ग्रुएंट भी है तो ये साथ में सिमिलर भी होंगी बट हर सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं होती है। तो अब आई होप कि आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स के बारे में कि पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो पॉलीगन जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, जहां पे पॉली प्लस गॉन से ये बना है। जहां पे पॉली का मतलब होता है, जहां पे पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गॉन का मतलब होता है साइड्स। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीगन एक ऐसा फिगर है जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर which has 3 or more than 3 sides। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, जहां पे एक ऐसा फिगर जहां पे जिसकी 3 या 3 से ज्यादा साइड्स हो उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीगन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं कि दो पॉलीगन्स जो है वो सिमिलर कब होते हैं। कब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन पॉलीगन्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। नंबर, इसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस लाई करती हैं। ठीक, क्या है, नंबर 1 है हमारे पास कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कैसे होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल, कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, दूसरा कंडीशन ये है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, शुड बी प्रोपोर्शनल। मतलब एक तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, दूसरा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब उनकी साइड का रेशो जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब हमारे पास ये है एक स्क्वायर, अब हमारे पास ये है दो स्क्वायर। अब अगर हमें इन्हें प्रूव करना है कि ये क्या है, सिमिलर है, तो हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। नंबर 1 कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एंड नंबर 2 उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। मतलब इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। इसको नाम देते हैं ई, एफ, जी, एच। ठीक है, तो मतलब आपका एंगल सी जो है वो एंगल जी से मिलना चाहिए, आपका एंगल डी जो है वो एंगल एच के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, एंड एंगल ए जो है वो आपका एंगल ई के बराबर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। मतलब ये आपकी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है आपकी, कि एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी शुड बी इक्वल टू एंगल जी, एंड एंगल डी शुड बी इक्वल टू एंगल एच। ये है आपका पहला कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि इनके साइड्स जो है वो कैसे होनी चाहिए, साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। मतलब ए बी ओवर ई जी शुड बी इक्वल टू CD over GH is equal to AC over EG is equal to BD over FH।
ठीक है, मतलब आपका ये वाला साइड इस साइड के रेशो के बराबर होना चाहिए, ये वाला साइड इस साइड के रेशो के बराबर होना चाहिए, ये वाला साइड और इस साइड का रेशो बराबर होना चाहिए, और ये वाला साइड और इस साइड का रेशो जो है वो आपका बराबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये दो सिचुएशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही हैं, ये दो कंडीशंस आपके पास सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो पॉलीगन है वो कैसे हैं, सिमिलर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास एक्सरसाइज 6.1, जहां पे हमको पूछे हैं कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन 1 है, fill in the blanks using correct word given in the brackets, ठीक है। all circle are dash congruent and similar। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सारी शेप्स जो हैं वो कैसी हो सकती हैं, सिमिलर हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। क्यों? क्योंकि उनका शेप तो सेम हो सकता है, बट उनका जरूरी नहीं है कि साइज भी सेम हो। तो मतलब यहाँ पे सर्कल का शेप तो सेम रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि उसका रेडियस भी सेम रहे। तो मतलब ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ठीक है, हर तरीके का सर्कल जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है। नंबर 2, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। सेम वही चीज एप्लीकेबल होगी जो सर्कल के साथ एप्लीकेबल था, मतलब स्क्वायर का शेप तो सेम रहेगा, बट जरूरी नहीं है कि उसका साइज जो है वो भी सेम रहे। तो मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। कौन से ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं? अब अगर आइसोसेलेस की हम बात करें तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कुछ इस तरीके का भी हो सकता है और कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। तो ना तो इनका शेप सेम है और ना तो इनका साइज सेम है, तो मतलब कि आइसोसेलेस तो हमारा राइट आंसर नहीं है। तो मतलब ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लीजिए आप, दैट इज ऑलवेज सिमिलर टू अदर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद है नंबर 4 हमारे पास, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर ए इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अभी डिस्कस किया हमने पीछे कि कोई भी पॉलीगन तब सिमिलर होता है अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, सेम है। अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, सेम है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कैसे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। आपको क्वाड्रिलेटरल्स दिए हैं यहाँ पे ए, ये इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। आपको बताना है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल्स जो है वो सिमिलर हैं या नहीं है। तो देख के ही आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटर जो है वो सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बट यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं these quadrilaterals are not similar, these quadrilaterals are not similar because their corresponding angles are not same, because their corresponding angles are not same, are not same। और आपको एक बात बहुत ही ध्यान में रखनी है कि किन्हीं दो फिगर्स की सिमिलैरिटी प्रूव करते हुए जो हमारे पास दो कंडीशंस हैं वो दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर आपके पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और एक सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो मतलब वहां पे आप सिमिलैरिटी प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास एट अ टाइम दोनों ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं? क्योंकि ट्राइंगल्स भी पॉलीगन ही कहे जाते हैं। तो जो कंडीशंस हम पॉलीगन की सिमिलैरिटी के लिए प्रूव करते हैं वही कंडीशंस हम ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए भी प्रूव करेंगे। और वो कंडीशंस क्या थी हमारे पास? वो कंडीशन ये थी नंबर 1 कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स should be proportional।
कैसी होनी चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब सेम रेशो में होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर 2 है हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी सेम, ठीक है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए हमारे पास? सेम होने चाहिए। अब एग्जांपल लेके देखते हैं, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास और ये दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोल सकते हैं? मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोलेंगे? जब एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर आ जाएगा, जब एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, जब एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल ई के बराबर, एंड एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा? एंगल एफ के बराबर, एंगल सी जो है वो किसके बराबर? एंगल एफ के बराबर। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास? दूसरा कंडीशन ये है कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, मतलब कि आपका ए बी ओवर डी ई शुड इक्वल टू बी सी ओवर ई एफ शुड बी इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ठीक है, ए सी ओवर डी एफ। मतलब आप दो ट्रायंगल्स को कब सिमिलर बोल सकते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम हो एंड उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है वो कैसा हो? प्रोपोर्शनल हो, ठीक है, तब आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमारे पास इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसे साइंटिस्ट थेल्स ने दिया था, तो इसे हम थेल्स थ्योरम्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको पेपर में बीपीटी या थेल्स थ्योरम पूछ ली जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उसका क्या मतलब है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो चलिए देखते हैं कि बीपीटी थ्योरम क्या है। मैं आपको एक ट्रायंगल की हेल्प से समझाती हूँ बीपीटी। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी, ठीक है। अब ये जो लाइन बी सी है, इसके पैरेलल हम दो एक लाइन जो है वो खींचेंगे, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया ई एफ, ठीक है। ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, वहां पे बीसी लाइन के प्रोपोर्शनल हमने एक और लाइन खींची, सॉरी बीसी लाइन के पैरेलल हमने एक और लाइन खींची जिसे हमने नाम दे दिया ई एफ। तो अगर ए ई ओवर ई बी आपका ए एफ ओवर एफ सी के बराबर हो, देन ई एफ आपका पैरेलल हो जाएगा किसके? बी सी के बराबर, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास जो कोई ट्रायंगल है वहां पे अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसी भी लाइन के पैरेलल एक दूसरा लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, तो आपका ए ई ओवर ई बी इज इक्वल टू ई एफ ओवर एफ सी के बराबर आएगा। तब हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है आपका ई एफ, दैट इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस थ्योरम का कन्वर्स क्या है, ठीक है। इसका मेन थ्योरम तो ये कहती है कि अगर जो आपका साइड्स है वो एक दूसरे की मतलब जिनका जो प्रोपोर्शनल है, जिनका जो रेशो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो जो लाइंस हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि इसका कन्वर्स क्या बोलता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, और यहाँ पे हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया ई सी, ठीक है। अब बीपीटी तो ये कहता था कि जब ए ई ओवर ई बी इज इक्वल टू ए सी ओवर सी, नाम दे दिया ई एफ, ठीक है। तो बीपीटी तो ये कहता था जब ए ई ओवर ई बी इज इक्वल टू ए एफ ओवर एफ सी के बराबर हो जाएगा, तो ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो इसका कन्वर्स क्या कहेगा? इफ ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, अगर ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, देन तब क्या होगा? ए ई ओवर ई बी इज इक्वल टू ए एफ ओवर एफ सी।
अगर आपका EF जो है वो BC के पैरेलल है तब आपका AE ओवर EB किसके बराबर हो जाएगा, AF ओवर FC के बराबर हो जाएगा। ये था हमारा कन्वर्स ऑफ BPT। अब BPT के और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं BPT की अदर फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। BPT का जो मेन फॉर्म है, जो BPT का मेन फॉर्म है, चलिए जो BPT का मेन फॉर्म है वो क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई ट्रायंगल है, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के बीचों बीच आपने एक पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर दिया है और इसको हमने नाम दे दिया ABCDE। तो अगर आपका AD ओवर DB जो है वो AE ओवर EC के बराबर होगा, देन आपका DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है देखते हैं। इसका रेसिप्रोकल ये है कि अगर ये आपके पास है A B C D E, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल ये होगा कि DB ओवर AD इज इक्वल टू EC ओवर AE, देन आपका DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अगर आपका AD ओवर DB AE ओवर EC के बराबर है तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, DB ओवर AD इज इक्वल टू EC ओवर AE, ठीक है। ये होगी एक बात। अब तीसरी बात करते हैं कि ये है आपके पास ट्रायंगल जिसको हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है। यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दे दिया DE। आपका AD ओवर AB जो है वो AE ओवर AC के बराबर है, देन आपका DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के बराबर। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे कि AD ओवर DB, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया AD ओवर AB, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। अगर ये चीज हमारे पास ट्रू है तो मतलब इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा। और इसका रेसिप्रोकल क्या है, इसका रेसिप्रोकल है कि अगर ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और इसके बीच में हमने एक पैरेलल लाइन ले ली जिसको हमने नाम दे दिया DE, तो आपका AB ओवर AD इज इक्वल टू AC ओवर AE होगा, देन आपका DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका BPT है उसके 3-4 जो है वो डिफरेंट फॉर्म है, तो आपने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC है तो इसका रेसिप्रोकल भी ट्रू होगा, ठीक है, मतलब इसका उल्टा भी ट्रू होगा। और अगर आपके पास AD ओवर AB इज इक्वल टू AE ओवर AC है तो इसका भी रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास ट्रू होगा, यानी कि इसका ऑपोजिट जो है वो हमारे पास ट्रू होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन्होंने कहा है कि ये जो आपको गिवन फिगर है यहाँ पे DE जो है वो BC के पैरेलल है। ये जो DE है आपका वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। और ये वाला जो DE है वो भी आपका BC के पैरेलल है, ठीक है। तो फर्स्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, EC फाइंड आउट करना है, आपको EC फाइंड आउट करना है। एंड सेकंड में आपको क्या फाइंड आउट करना है, AD फाइंड आउट करना है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। नंबर 1 हमको क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड EC। अब विद द हेल्प ऑफ BPT क्या लिखेंगे हम, बाय BPT, क्योंकि DE जो है वो BC के पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से हमारे पास क्या हो जाएगा, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको सारी वैल्यूज दी है, हम वन बाय वन वैल्यूज को पुट कर देंगे। AD की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.5 है, DB की वैल्यू हमारे पास 3 है, AE की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड EC की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो यहाँ से जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 1.5 EC इज इक्वल टू 3 और यहाँ से हमारे पास EC कितना आ जाएगा 3 ओवर 1.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है AD फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वही बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम ये लिख सकते हैं कि AD ओवर DB, AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, AE ओवर EC। ठीक है, अब AD की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। DB की वैल्यू हमको क्या दी है 7.2 दी है एंड AE की वैल्यू हमको क्या दी है 1.8 दी है एंड EC की वैल्यू क्या दी है 5.4 दी है। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर आपके पास AD की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन द फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, आपको दिया है कि ये वाला LM जो है वो इस CB के पैरेलल है। ठीक है, एंड LN इज पैरेलल टू CD और आपका LN जो है वो किसके पैरेलल है CD के पैरेलल है। तो अब आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि ये AM ओवर AB जो है वो आपका AN ओवर AD के बराबर है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या दिया है, हमको दिया है गिवन LM is parallel to CB, therefore in triangle कहाँ पे पैरेलल है LM जो वो CB के पैरेलल है, कौन से ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल में, therefore in triangle ABC by BPT, BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हम ये बोल सकते हैं कि AM ओवर AB इज इक्वल टू AL ओवर AC। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब और दूसरा क्या गिवन है LN इज पैरेलल टू, गिवन क्या है LN इज पैरेलल टू CD, कौन से ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में LN इज पैरेलल टू CD मतलब ACD ट्राइंगल हो गया हमारे पास। देयरफॉर इन ट्राइंगल ACD बाय BPT मतलब BPT से हम क्या लिख सकते हैं कि AN ओवर AD किसके बराबर हो गया AL ओवर AC के बराबर हो गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को जरा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, जब दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों इक्वेशंस का वो कैसा है सिमिलर है। यहाँ पे भी AL ओवर AC है, यहाँ पे भी AL ओवर AC है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। हमारे पास क्या आ गया AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD, जो हमको क्या करना था प्रूव करना था। मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि AM ओवर AB जो है वो AN ओवर AD के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है आपके पास इन द फिगर DE इज पैरेलल टू AC, आपका ये जो DE है वो किसके पैरेलल है AC के पैरेलल है। ठीक है, और आपका जो DF है वो किसके पैरेलल है, जो आपका DF है यानी कि ये जो है आपका DF जो है वो किसके पैरेलल है AE के पैरेलल है, AE के पैरेलल है। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC। आपको BF ओवर FE इज इक्वल टू BE ओवर EC प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है हमारे पास, पहले क्या गिवन है सबसे पहले कि DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है वो AC के पैरेलल है। कहाँ पे है DE, DE कहाँ पे है आपका, DE है आपका ये
ये किसके पैरेलल है? AC के पैरेलल है। ये कौन सा ट्रायंगल आ गया आपके पास? ये ट्रायंगल आ गया आपके पास ABC, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC बाय BPT, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि आपका AD ओवर DB जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका BE ओवर EC के बराबर, ठीक है। वो किसके बराबर आ गया? BE ओवर EC के बराबर। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं जरा। दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा गिवन है हमारे पास DF पैरेलल AE, ठीक है। DF जो है वो किसके पैरेलल है? AE के पैरेलल है। ये है DF और ये किसके पैरेलल है? AE के पैरेलल है। कौन सा ट्रायंगल है ये? ABE ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है? देयरफॉर इन ट्रायंगल ABE, AB ट्रायंगल से हम क्या बोल सकते हैं? आपका AD ओवर DB जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? BF ओवर FE के बराबर आ जाएगा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। अब सेम वही काम हम करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं हम। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो एकदम सेम हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया BE ओवर EC इज इक्वल टू BF ओवर FE, ठीक है। और यही आपको प्रूफ करना था कि BE ओवर EC जो है वो किसके इक्वल आ जाए? BF ओवर FE के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको देखना क्या है कि गिवन क्या है। जो आपको गिवन है वहां से आपको ट्रायंगल निकालना है और उस ट्रायंगल में आपको BPT लगानी है, ठीक है। और वहां से आपके पास जो है वो इक्वेशंस बनती जाएंगी। जो इक्वेशन आपके पास बनेगी उसको दूसरे के साथ कंपेयर कर दो और फाइनली आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है इन द फिगर DE इज पैरेलल टू OQ। ये है आपका DE और ये OQ के पैरेलल है, ठीक है। और साथ में गिवन है DF, ये है आपका DF और ये पैरेलल है OR के, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है? EF इज पैरेलल टू QR, DF इज पैरेलल टू OR। मतलब ये जो है आपका EF जो है वो आपको इसके पैरेलल जो है वो प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास कि DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो है वो आपका OQ के पैरेलल है। ये है आपका DE, इस OQ के पैरेलल है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? POQ ट्रायंगल बन रहा है। देयरफॉर इन ट्रायंगल POQ क्या लगा देंगे? BPT लगा देंगे। बाय BPT, BPT से क्या आ जाएगा? PD ओवर DO इज इक्वल टू PE ओवर EQ, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्या गिवन है हमारे पास? दूसरा गिवन ये है कि DF इज पैरेलल टू OR। गिवन क्या है? DF इज पैरेलल टू OR। ये है आपका DF पैरेलल है OR के बराबर। कौन सा ट्रायंगल? POR ट्रायंगल। कौन सा? देयरफॉर इन ट्रायंगल POR, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा PD ओवर DO इज इक्वल टू किसके बराबर? PF ओवर FR के बराबर, ठीक है। फिर वही काम करेंगे कि हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ। तो चलिए कंपेयर करते हैं। जब हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमारा राइट हैंड साइड जो है वो सिमिलर आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR, ठीक है। क्या बन गया? PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR, ठीक है। तो क्या आ गया? मतलब ये जो PE है आपका ओवर EQ किसके बराबर आ गया? PF और FR के बराबर आ गया। तो यहाँ पे बाय BPT क्या आ जाएगा हमारे पास? बाय BPT क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर आपका PE ओवर EQ जो है वो PF ओवर FR के इक्वल है तो मतलब ये EF इज पैरेलल टू QR आ जाएगा।
तो बाय बीपीटी हमारे पास क्या आ गया, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, और यही आपको प्रूव करना था, जो आपका ई एफ है वो किसके इक्वल प्रूव करना था, क्यू आर के इक्वल प्रूव करना था, और ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। आगे है हमारे पास, इन द फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर। आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी किसके ऊपर, ओपी ओक्यू एंड ओ आर के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। आपका ये जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है, एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। आपका जो ए सी है वो किसके पैरेलल है, ये है आपका ए सी, वो किसके पैरेलल है, पी आर के पैरेलल है। तो आपको क्या शो करना है, शो करना है कि BC जो है वो किसके पैरेलल है, ये है आपका BC, इसको किसके पैरेलल शो करना है, QR के पैरेलल जो है वो शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे हम सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे गिवन क्या है, AB पैरेलल टू PQ। AB जो है वो किसके पैरेलल है, PQ के। ये है आपका AB, ये है आपका PQ। कौन सा ट्रायंगल बना, POQ ट्रायंगल बना, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल POQ आपका PA ओवर AO इज इक्वल टू PA ओवर OQ आपका किसके बराबर आ गया, OB ओवर BQ के बराबर आ गया। ये मान लिया हमने इक्वेशन 1, ठीक है। अब दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, दूसरा गिवन है कि AC इज पैरेलल टू PR, AC इज पैरेलल टू PR। ये है आपका A और ये है आपका C, ये है आपका P और ये है आपका R। कौन सा ट्रायंगल बन गया, POR ट्रायंगल बन गया। देयरफॉर इन ट्रायंगल POR से क्या आ जाएगा हमारा, PA ओवर AO इज इक्वल टू OC ओवर CR, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा राइट हैंड साइड है वो सेम आ गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा OB ओवर BQ इज इक्वल टू OC ओवर CR, ठीक है। ये है आपका OB एंड ये है आपका BQ, ये है आपका OC और ये है आपका CR। तो बाय BPT क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय BPT हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो BC है आपका किसके पैरेलल आ जाएगा, QR के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, बाय BPT आपका BC इज पैरेलल टू QR, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, हमको यही बोला था कि BC जो है वो पैरेलल प्रूव करके बताइए किसके, QR के पैरेलल प्रूव करके बताइए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट इज ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonals intersect at each other at point O। आपके पास कोई ट्रेपीजियम है जिसका नाम है ABCD और उनके जो डायगोनल्स हैं वो O पॉइंट पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूव क्या करना है, AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO के बराबर आपको प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे हम। तो बनाते हैं जरा एक फिगर, हम अपनी किसकी बनाएंगे, ट्रेपीजियम की, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेपीजियम, ये क्या बन गया आपका ट्रेपीजियम, इसका नाम क्या है, ABC एंड D है इसका नाम, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ कट कर रहे हैं, O पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ठीक है। ये है इसके डायगोनल्स और ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं कौन से पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू DC, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे EO, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, ड्रॉ अ लाइन EO
which is parallel to AB and DC। मतलब आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली EO जो AB के भी पैरेलल है और जो DC के भी पैरेलल है। तो मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि AB is parallel to EO is parallel to DC। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं जहां पे लिखा है AB is parallel to EO। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि गिवन क्या है, गिवन ये है हमारे पास कि जो हमारा AB है दैट इज पैरेलल टू EO। ठीक है, ये जो AB है वो EO के पैरेलल है। तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, ABD ट्रायंगल बन गया। ठीक है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABD, अब इस ट्रायंगल से हमारे पास क्या आ गया, इस ट्रायंगल से हमारे पास ये आ गया कि AE ओवर ED इज इक्वल टू किसके बराबर, BO ओवर OD के बराबर। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है EO पैरेलल टू ये EO पैरेलल टू DC। गिवन क्या है कि EO जो है वो आपका किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है, ये है आपका EO और ये किसके पैरेलल है, इस DC के पैरेलल है। तो कौन सा ट्रायंगल आ गया, ACD ट्रायंगल आ गया। ठीक है, कौन सा, देयरफॉर इन ट्रायंगल ACD कौन क्या लगा के रहे हैं हम, VPT लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, VPT लगा रहे हैं। ठीक है, तो VPT के क्या आ जाएगा, AE ओवर ED, AE ओवर ED जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, AO ओवर OC के बराबर, AO ओवर OC के बराबर आ जाएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 एंड देन वही काम करेंगे जो हम पहले से करते आ रहे हैं कि दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। जब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड जो है वो कैसा आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसा आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास इक्वेशन बनेगी BO ओवर OD इज इक्वल टू AO ओवर OC। ठीक है, बट हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AO ओवर BO इज इक्वल टू CO ओवर DO। तो हमने जब याद करो, जब हमने बीपीटी के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बीपीटी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया था और वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास बीपीटी है उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो हमारे पास जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास आ गया BO ओवर AO इज इक्वल टू CO ओवर OD। ठीक है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ गया, BO ओवर AO इज इक्वल टू CO ओवर OD और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट, ये गिवन है हमारे पास एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब इस क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या फर्क है कि उस क्वेश्चन में हमको गिवन था कि जो ABCD है वो क्या है, ट्रेपेजियम है और ये वाली चीज हमको फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, बट अब यहाँ पे उल्टा है, ये वाली चीज हमको गिवन है और हमको फाइंड आउट क्या करना है कि ABCD जो है वो क्या है, हमारा ट्रेपेजियम है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये आ गया हमारे पास, ये है हमारे पास ट्रेपेजियम, इसको हमने नाम दे दिया ABCD। अब इसके डायगोनल्स क्या है, वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डायगोनल जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि छोटी सी कंस्ट्रक्शन हमने की थी, वो क्या था कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी थी जिसको हमने नाम दे दिया था EO और वो पैरेलल थी किसके, AB के पैरेलल भी थी और CD के पैरेलल भी थी। ठीक है, अब जब हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई है तो जरा सोचते हैं कि किसी भी फिगर को हमें ट्रेपेजियम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमको कुछ गिवन था, जब हमको ये गिवन था कि ट्रेपेजियम है ABCD तो वहां पे हमको ये भी गिवन था कि AB जो है वो पैरेलल है किसके,
CD के पैरेलल है। जो AB है आपका वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अगर हम AB और CD को जो है वो पैरेलल प्रूव करके बता दें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो गिवन फिगर है वो कैसा है? एक ट्रेपीजियम है। तो चलिए हम प्रूव क्या करेंगे? AB को पैरेलल प्रूव करके दे देते हैं CD के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसका लिख लेते हैं थोड़ा सा कि ड्रॉ EO, draw line EO which is parallel to AB and CD, ठीक है। तो मतलब आपका AB जो है वो CD के पैरेलल है, सॉरी AB जो है वो EO के पैरेलल है और ये किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, ठीक है। हमारे पास गिवन ये है हमारे पास कि AB इज पैरेलल टू EO, गिवन AB इज पैरेलल टू EO। तो कौन सा आ गया आपका ट्राइंगल? ABD ट्राइंगल आपके पास आ गया। Therefore in triangle ABD by BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आपके पास क्या आ जाएगा कि AE ओवर ED इज इक्वल टू BO ओवर OD, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। बट आपको गिवन क्या है? गिवन ये है, बट गिवन क्या है कि AO ओवर BO जो है वो किसके बराबर है? CO ओवर DO के बराबर है, ठीक है। इसका थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास BO ओवर DO हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? BO ओवर DO हमारे पास आ जाएगा AO ओवर CO के बराबर, ठीक है। किसके बराबर आ गया? AO ओवर CO के बराबर। बट यहाँ पे हमारे पास BO ओवर DO किसके बराबर है? AE ओवर ED के बराबर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि आपका AE ओवर ED किसके बराबर आ गया? AO ओवर CO के बराबर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, ठीक है। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या गिवन है आपको कि EO जो है वो आपका CD के पैरेलल है। E जो है वो आपका CD के पैरेलल है, ठीक है। तो कौन सा ट्राइंगल आ गया आपका? जब EO CD के पैरेलल है तो ACD ट्राइंगल आ गया, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल आ गया? इन ट्राइंगल ACD। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं कि AE ओवर ED जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? BO ओवर OD के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ गया? BO ओवर OD के बराबर आ गया। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2 कर दिया। जब हमने दोनों को कंपेयर तो हमारे पास आया AO ओवर CO इज इक्वल टू BO ओवर OD। मतलब आपका AO ओवर OC आपका जो किसके बराबर आ गया? BO ओवर OD के बराबर आ गया। अब जब ये सारा सब कुछ आपके पास मतलब बराबर आ गया है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि आपका AB जो है वो किसके पैरेलल आ जाएगा? DC के पैरेलल आ जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था कि अगर AB जो है वो हमारा DC के बराबर आ जाएगा या DC के पैरेलल आ जाएगा तो जो हमारा गिवन ABCD है ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था कि AB अगर हमारे DC के पैरेलल है तो ABCD हमारा क्या बन जाएगा? ट्रेपीजियम बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे आ रहा है हमारे पास सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। जैसा कि हमने कहा था हमारे पास 4 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है। एक है हमारे पास AAA यानी कि एंगल 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 क्राइटेरियन, और दूसरा है हमारे पास AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे तीसरे क्राइटेरियन की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है हमारे पास। ये है आपके पास कोई दो ट्राइंगल। अब इनको आप सिमिलर कब बोल सकते हैं? इसको हमने नाम दे दिया ABCDEF, आपने जो है वो इसको नाम दे दिया। अब आपका सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या बोलता है? अगर आपका एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर हो, एंगल B जो है वो आपका एंगल E के बराबर हो, और एंगल C जो है वो आपका एंगल F के बराबर हो, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। मैं लिख के बताती हूँ कि अगर एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर, और एंगल
सी जो है वो आपका एंगल एफ के बराबर हो जाए तो आपका ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, किसके सिमिलर हो जाएगा, डी ई एफ के सिमिलर हो जाएगा। ये था एंगल 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 क्राइटेरियन, जहां पे हम तीनों एंगल्स को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर देते हैं, तब वहां से हमारे पास क्या हो जाता है, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं ए सिमिलैरिटी के बारे में, जहां पे अगर हम किन्हीं दो एंगल्स को भी एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दे रहे हैं तो भी हम ये कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल्स जो हैं वो हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, चलिए करके बताती हूँ। ये है आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये आपके पास, अगर इसको नाम दे दिया ए बी सी और इसको नाम दे दिया डी ई एफ, अगर आपका एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाए, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर हो जाए, तो भी हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो दो गिवन ट्रायंगल हैं वो कैसे हैं, सिमिलर है। अब हम दो ट्रायंगल्स के साथ कैसे प्रूव कर पा रहे हैं, अगर कोई दो एंगल हमारे पास अगर इक्वल प्रूव कर पा रहे हैं हम, तो कैसे पॉसिबल है कि ये बिना तीसरा एंगल जाने हुए हम ये सीधा ही ये बोल दे रहे हैं कि ये दोनों एंगल जो है वो सिमिलर है। इसके पीछे रीजन ये है कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल के तीनों ही एंगल्स का सम कितना है, 180 है। ठीक है, तो अगर आप प्रूव कर दे रहे हैं कि दो एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल तो तीसरे एंगल के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि सम ही आपका कितना है, 180 है, 180 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपका एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है और एंगल बी जो है वो आपका एंगल ई के बराबर है, देन ऑटोमेटिकली आपका एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ए सिमिलैरिटी एंड ए सिमिलैरिटी के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम एस एंड एस सिमिलैरिटी के बारे में। ठीक है, तो एस के बारे में बात करें, आपके पास है ये ट्रायंगल चलिए इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, सी डी ई एंड एफ। तो एस का मतलब क्या होता है, साइड साइड साइड। तो मतलब कि यहाँ पे हमको क्या करना है, ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देना है, मतलब इनके रेशो को हमको एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर देना है। और अगर ये इक्वल प्रूव हो जाएंगी तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन ट्रायंगल जो है वो हमारे पास कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। चलिए देखते हैं। तो मतलब यहाँ से अगर हमने ए बी ओवर डी ई को प्रूव कर दिया, बी सी ओवर ई एफ और इसको प्रूव कर दिया सी ए ओवर एफ डी के बराबर, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो गिवन ट्रायंगल है हमारे पास, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल किसके सिमिलर हो गया, डी ई एफ के सिमिलर हो गया। ये था आपका एस यानी कि साइड 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 सिमिलैरिटी। अब हम बात करेंगे एस के बारे में। ठीक है, तो एस क्या बोलता है, एस मान लो कि हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है। ठीक है, कोई दो ट्रायंगल है हमारे पास, वन ट्रायंगल और ये है आपका दूसरा ट्रायंगल। इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी और इसको नाम दे दिया हमने डी ई एफ। ठीक है, अब अगर आपका एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, ठीक है, अगर आपका एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और अगर आपका साइड बी सी ओवर ई एफ, बी सी ओवर ई एफ जो है वो किसके बराबर है, ए सी ओवर डी एफ के बराबर है, तब हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, अगर आपका एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और अगर ए बी अपॉन अगर आपका बी सी अपॉन ई एफ जो है वो ए सी ओवर डी एफ के बराबर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपके गिवन ट्रायंगल जो हैं वो कैसे हैं, सिमिलर हैं आपके। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इनके सिमिलैरिटीज के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, चलिए देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इन फिगर, आपको ये फिगर दिया हुआ है, आपको कहा है कि ट्रायंगल
ODC, ये जो ODC है आपके पास वो किसके सिमिलर है? OBA ट्रायंगल के सिमिलर है, मतलब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है। और आगे क्या है, आपको बोला हो कि एंगल BOC, एंगल BOC आपको किसके बराबर दिया है? 125 के। एंगल CDO आपको किसके बराबर दिया है? 70 डिग्री के। तो आपको फाइंड क्या करना है? DOC, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। DCO का मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंगल OAB मतलब ये वाला एंगल जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो DOB है ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे लिखो सिंस DOB is a straight line, therefore angle BOC plus आपका एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके बराबर आ जाएंगे? 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि आपका DOB कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहाँ से आपको BOC की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 125 डिग्री आपको वैल्यू दी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से DOC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 55 डिग्री। अब DOC की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? DCO की, इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, DCO की, ठीक है। नाउ एंगल DCO जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं एंगल DOC को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ जी, अब आपको एंगल DOC भी पता चल गया है, आपके पास एंगल ODC भी दिया है, और आपको एंगल DCO फाइंड आउट करना है। तो मतलब सम ऑफ 3 एंगल्स किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। तो वो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखो एंगल DCO प्लस एंगल DOC प्लस एंगल CDO इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको DOC फाइंड आउट करना है, सॉरी DCO फाइंड आउट करना है। DOC आपने फाइंड आउट किया, अभी 55 डिग्री आ गया। CDO आपको गिवन है, कितना है? 70 डिग्री आपको गिवन है, इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के बराबर। यहाँ से हम DCO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी आ जाएगी? 55 डिग्री आपके पास आ जाएगी। अब आपने DOC भी फाइंड आउट कर लिया, DCO भी फाइंड आउट कर लिया, अब रहा क्या? OAB, मतलब ये वाला एंगल जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए रह गया है, ठीक है। अब क्योंकि आपका एंगल DCO जो है वो 55 डिग्री के बराबर है, आपका एंगल DC जो है वो 55 डिग्री के बराबर है, तो आपका एंगल जो AOB है, जो आपका एंगल सॉरी OAB है, वो भी 55 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल्स कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है। कैसे एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो आपके पास अगर DOC जो है वो 55 के बराबर है, तो आपके पास OAB जो भी होगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा? 55 डिग्री के बराबर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O, ठीक है। सबसे पहले तो हमको क्या दिया है? एक ट्रेपेजियम दिया है, ठीक है। क्या दिया है? एक ट्रेपेजियम दिया है, ठीक है। यह है आपका ट्रेपेजियम, और ये आपके हैं डायगोनल्स, और ये एक दूसरे को कौन से पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं? O पॉइंट्स पे। दिस इज A, B, C एंड D। और गिवन क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, ठीक है। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट AO ओवर OC इज इक्वल टू OB ओवर OD। आपको क्या सिमिलैरिटी क्राइटेरियन शो करते हुए आपको बताना है कि AO ओवर OC OB ओवर OD के बराबर है, ठीक है। ये आपको शो का स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं
कि ये जो एंगल बी है हमारा एंगल डी के बराबर होगा और ये जो एंगल ए है हमारा एंगल सी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ये ओ है हमारा, ठीक है, ओ। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहां से एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी किसके बराबर होगा? एंगल ओ सी बी के बराबर, एंगल ओ सी बी के बराबर। क्यों? क्योंकि ये भी कैसे है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए ओ बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? एंगल डी ओ सी के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी आ गई? तीन एंगल्स हमारे पास जो है वो एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे एंगल 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 सिमिलैरिटी हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी हमारे पास क्या आ गया? ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ओ सी। अब जब हमारे पास ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर आ गया है तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम ये बोल सकते हैं कि ए ओ ओवर ओ सी जो है वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? ओ बी ओवर ओ डी के बराबर आ जाएगा। और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। तो गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये है कि क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर एंड यहाँ से एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर है। हमको शो क्या करना है? ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर है किसके? ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है। ये टी पी क्यू एस जो है वो टी क्यू आर के सिमिलर हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है हमारे पास, ठीक है, एक तो क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ओवर पी आर, ठीक है। दूसरा गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब ये एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो क्यू पी है वो किसके बराबर आ जाएगा? पी आर के बराबर आ जाएगा। क्यों बराबर आ जाएगा बताती हूँ। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्यू पी इज इक्वल टू पी आर because sides opposite to equal angles are equal, ठीक है, are equal। हमने ये बोला कि इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो भी साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? क्यू पी किसके बराबर आ गया? पी आर के बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इस पी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? क्यू पी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ओवर क्यू पी, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास? कि क्यू आर ओवर क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी ओवर क्यू पी, इसके बराबर आ गया। अब इसके बराबर आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हमारा जो पी एस है वो किसके बराबर आ जाएगा? टी आर के बराबर, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा क्या आ गया? पी आर इज पैरेलल टू, सॉरी, पी एस इज पैरेलल टू टी आर, ठीक है। हमारा पी एस किसके पैरेलल आ गया? ये पी एस किसके पैरेलल आ गया? टी आर के पैरेलल आ गया, ठीक है। अब जब ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं तो हम आगे क्या लिख सकते हैं? अगर ये वाली लाइन पी एस जो है वो टी आर के बराबर है
तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QTR, एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल QTR, क्योंकि कैसे एंगल्स हैं, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो यहाँ पे एंगल Q जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल Q के बराबर, क्योंकि ये कैसे एंगल है, कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स में। कैसा है ये, कॉमन एंगल। तो अब हमने क्या किया, हमने ये एंगल इस एंगल के प्रूफ कर दिया और ये एंगल हमारे पास दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो कौन सी यहाँ पे सिमिलैरिटी लग रही है हमारे पास, बाय ए सिमिलैरिटी हमारे पास हम क्या बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PQS जो है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल TQR के। ठीक है, किसके सिमिलर है, ट्राइंगल TQR से। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। S and T are points on side PR and QR of triangle PQR। ठीक है, सबसे पहले तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, अब आगे क्या बोला है इन्होंने, such that angle P is equal to angle RTS, show that angle RPQ is similar to RTS। इन्होंने कहा है S and T are points on side PR। ठीक है, पहले तो उसको नाम दे देते हैं, this is P, this is Q and this is R। अब S कहाँ पे पॉइंट है, PR पे पॉइंट है। ठीक है, मतलब S यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, एंड T जो है वो कहाँ पे पॉइंट है, QR पे पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में जोड़ लिया और साथ में कहा है कि ये जो एंगल P है वो किसके बराबर है, एंगल RTS के बराबर है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और हमको शो करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर है। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो लिखो यहाँ पे कि गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है हमारे पास, ट्रायंगल RPQ हमको सिमिलर प्रूफ करना है, किसके, RTS के सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, अब गिवन तो हमको क्या है, गिवन ऑलरेडी है कि एंगल P, एंगल RPQ जो है वो किसके बराबर है, एंगल RTS के बराबर है। कैसे, गिवन है ये हमको। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में PRQ ट्रायंगल में एंड TSR ट्रायंगल में R एंगल जो है वो कैसा है, कॉमन एंगल है। मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, बिकॉज कैसा एंगल है ये, कॉमन एंगल है। ठीक है, अब हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ पे दो एंगल्स को हमने एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो कौन सी सिमिलैरिटी आ रही है यहाँ पे, ए सिमिलैरिटी। अब यहाँ पे कौन सी सिमिलैरिटी आ गई, ए सिमिलैरिटी हमारे पास आ गई। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल RPQ है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल RTS के सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था और यही हमको प्रूव करना था। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास इन द फिगर, ये फिगर दी है हमको। यहाँ पे कहा है एल्टीट्यूड्स AD एंड CE इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। जो एल्टीट्यूड है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, कहाँ पे, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो शो करनी है हमको ये 3-4 चीजें शो करनी है। सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है हमारे पास कि हमको प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, गिवन तो हमको ऐसा कुछ एज सच हमको कुछ दिया नहीं है, तो हम यही लिख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है हमको कि ट्रायंगल AEP जो है वो किसके बराबर है, ट्रायंगल CDP के बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल AEP किसके बराबर है, ट्रायंगल CDP के बराबर है। ठीक है, अब ट्रायंगल AEP ये वाला ट्रायंगल, कौन सा, ये वाला AEP, ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर प्रूफ करना है, इस ट्रायंगल के CDP के प्रूफ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, एंगल E के इक्वल है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल AEP, बिकॉज राइट एंगल है ये, ठीक है, क्योंकि दोनों कैसे हैं, राइट एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो P है हमारा वो दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो मतलब एंगल P जो है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है, कॉमन एंगल है, ठीक है। कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। अब हमने दो एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो कौन सी सिमिलैरिटी आ गई हमारे पास, बाय ए सिमिलैरिटी। कौन सी सिमिलैरिटी आ गई, ए सिमिलैरिटी आ गई। अब ए सिमिलैरिटी से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास कौन सा, AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि AEP ट्रायंगल जो है वो CDP ट्रायंगल के सिमिलर है, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था। अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है, अब प्रूव करना है ABD ट्रायंगल ABD। ये है A, ये है B और ये है D, मतलब ये वाला ट्रायंगल ABD ट्रायंगल, ठीक है। कुछ सिमिलर प्रूव करना है किसके, CBE के, CBE के प्रूफ करना है, ठीक है। अब सेम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एंगल D जो है वो एंगल E के बराबर है, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे एंगल सॉरी कौन सा है ये, ADB जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, एंगल CEB के बराबर आ जाएगा, बिकॉज राइट एंगल, दोनों कैसे हैं, राइट एंगल है, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे B जो है आपका, दोनों ही ट्रायंगल्स में आपका B पॉइंट जो है वो कैसा है, कॉमन पॉइंट है, दोनों ही ट्रायंगल में B जो है वो कॉमन है। तो यहाँ से हम एंगल B इज इक्वल टू एंगल B लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैसा है, कॉमन एंगल है, कैसा है, कॉमन एंगल है। तो अब जब हमने दो एंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी सिमिलैरिटी प्रूव हो रही है, एंगल सिमिलैरिटी प्रूव हो रही है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि बाय एंगल सिमिलैरिटी हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABD जो है वो किसके सिमिलर है, ABD जो है किसके सिमिलर है, ट्रायंगल CBE के सिमिलर है, ठीक है। यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि ट्रायंगल ABD जो है वो ट्रायंगल CBE के सिमिलर है, ठीक है। अगला पार्ट देखते हैं, अगला क्या है हमारे पास, ट्रायंगल AEP, ठीक है, AEP ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ADB ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि D जो है वो किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसा एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, बिकॉज राइट एंगल है, कैसा है, राइट एंगल है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एंगल A जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो मतलब यहाँ से हमने क्या ले लिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन एंगल, ठीक है। कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है हमारे पास। अब हमने दो एंगल्स के बराबर प्रूव कर दिया, मतलब कौन सी सिमिलैरिटी यूज की, एंगल सिमिलैरिटी हमने यूज की। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी हमने क्या बोल दिया कि ट्रायंगल AEP जो है वो आपका सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ADB के सिमिलर है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है ट्रायंगल PDC ये वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। सेम यहाँ पे एंगल D किसके बराबर, एंगल E के। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, बिकॉज 90 डिग्री एंगल, या फिर आप लिख सकते हैं राइट एंगल। और यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, कॉमन है यहाँ पे C, दोनों ही एंगल्स में C जो है वो क्या है, कॉमन है। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C विच इज कॉमन, ठीक है।
अब दो एंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिया, तो मतलब ए सिमिलैरिटी यहाँ पे लग रही है हमारी, तो हम ये बोल सकते हैं कि बाय ए सिमिलैरिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल PDC जो है वो सिमिलर आ जाएगा ट्राइंगल BEC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर ट्राइंगल्स, जहां पे हमने सबसे पहले समझा कि सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमने बात की पॉलीगॉन्स के सिमिलैरिटी के बारे में। उसके बाद हमने जाना कि ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन जो होती हैं वो क्या क्या कंडीशंस है। उसके बाद की हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम BPT के बारे में बात, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमने 4 क्राइटेरिया, दैट इज एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंड साइड 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 क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की। ठीक है, अगर आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैप्टर के सॉल्व करना चाहते हैं तो कल शाम 4:30 बजे आप हमारे चैनल पे लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको इस चैप्टर के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड बार बार बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जुड़ना ना भूलें कल मेरे साथ 4:30 बजे इसी चैनल पे। तो सी यू tomorrow and thank you very much.